हाँ जी स्टूडेंट, की हाल है जी? ठीक हो सारे जी? मैं रमन स्कोप अकेडमी गुरदासपुर तो आज फिर शुरू कर जा रहे हैं क्लास 10th द फिजिक्स का दूसरा चैप्टर। हाँ जी, फिजिक्स ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰੇਟ ਬਣ ਜਾਏ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, क्योंकि मैं इस लॉजिक के उत्ते स्टडी करावांगा कि जो कुछ भी साइंस विच है सारा कुछ प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल चीज़ वास्ते किसी चीज़ नूं रटन की लोड़ नहीं हुंदी। प्रैक्टिकल हुंदा वो सामने दिखाई दे जाता। मेरे कहने का मतलब है वा कि अगर तुसी साइंस नूं पसंद करते हो तो डेफिनेटली मेरे लैक्चर भी पसंद करोगे, क्योंकि मैं पूरी की पूरी चीज़ करावांगा कंप्लीट। सैकेंड यूनिट नूं पूरी साइंस दे विचों काफ़ी टिपिकल मन्निया जाता, क्योंकि बेसिक्स क्लीयर नहीं हुंदे। तो मेरा लॉजिक हर बार की तरह फिर वही आ, डीप स्टडी करो, स्लोली करो, कंप्लीट करो, बार बार करनी ना पे। यह जिहड़ा यूनिट तुसीं शुरू करन जा रहे हो इहदा बहुत वड्डा हिस्सा तुसीं 12th विच देखोगे। सो आओ शुरू करते हैं। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर दे विच तुसी दो तरह की फोर्सेस या दो तरह के इफेक्ट्स की गल करोगे जो कि एक दूजे नाल जुड़े हुए हैं। एक का नाम है मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक इफेक्ट ते दूसरा होएगा इलैक्ट्रिक इफेक्ट। नाम ही दसदा पिया, नाम है दसदा पिया किस प्रकार नाल तुहाडा जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड है वो इलैक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता, किस प्रकार ना इलैक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता। मैं पहले ही दस चुनिया, एक बार फिर दस देना। कोई भी चार्ज दे इर्द गिर्द पई हुई कोई भी चीज, किसी चार्ज दे अराउंड कोई भी स्पेस जिथे कोई अनदर चार्ज बॉडी लैके आईए ते ओदे उत्ते एक इलैक्ट्रिक फील्ड इलैक्ट्रिक फोर्स लगनी शुरू हो जाए, उस स्पेस नूं असी इस चार्ज बॉडी या चार्ज दा इलैक्ट्रिक फील्ड करांगे। द स्पेस अराउंड एनी चार्ज और चार्ज बॉडी up to which another charge body experience a electrostatic force is called the electric field of that body। उसी तरह ही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਗਨੇਟ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀ ਉਹ ਸਪੇਸ the space around any magnet up to which एनी मैग्नेटिक मटीरियल कोई भी मैग्नेटिक मटीरियल ते मैग्नेटिक फोर्स लगनी शुरू हो जाए ओनू उस मैग्नेट दा मैग्नेटिक फील्ड कवांगे। सो द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट अप टू विच एनी अदर मैग्नेटिक मटीरियल एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट। उसी तरह ही किसी चार्ज के आले दुआले की वो जगह जिथे कोई दूसरा चार्ज या चार्ज बॉडी लैके आईए ते ओदे उत्ते इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगनी शुरू हो जाए, वो उस चार्ज बॉडी का इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा और यह इस बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड है। दोने ही चीज़ां मैग्नीट्यूड ते डिपेंड करदियां ने। जे चार्ज ज्यादा होएगा इहदा इलैक्ट्रिक फील्ड वड्डा होएगा, जे मैग्नेट स्ट्रोंग होएगी ओहदा मैग्नेटिक फील्ड जिहड़ा वो स्ट्रोंग होएगा। ठीक है, चलो आप शुरू करते हैं इस टाइटल तो ही। व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट? मैग्नेटिक इफेक्ट की है इलैक्ट्रिक करंट दा मैग्नेटिक इफेक्ट की है? बेटा एक साइंटिस्ट होए साडे कोल, नाम सी हैन ऑरेस्टड। उन्होंने सानू एक कॉन्सैप्ट
ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਨਿਕਲੇਗਾ, whenever any current passes through any conductor, through any circuit or any conductor, the magnetic field is produced. एक magnetic field produce होएगा when electric current passes through any conductor या कह लो वायर, the magnetic field produces all around it, या कह लो around it। उन्होंने क्या कि अगर किसी भी कंडक्टर दे विचों दी कोई करंट पास होएगा तो उस करंट पास होने दे नाल उस कंडक्टर दे आले दुआले एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर चो पास होएगा ते उस कंडक्टर दे नेड़े एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होएगा। यह एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस तरह किया सी, लो मैं तुहानू समझा देना। उन्होंने एक सर्किट ड्रॉ किया, यानी कि एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, ठीक, ओनू जोड़ दिता किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी बैटरी, किसी सैल नाल, विच कोई अप्लायंसेस लगा लेंगे, लाइट बल्ब लगाता, छोटा बल्ब लगाता। हुण करंट ड्रॉ होएगा, करंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, याद रखियो, पक्का नहीं, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव शो होता। इलैक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। यूनिट नंबर पहला इलैक्ट्रिसिटी नू देख लो, मैं स्ट्रोंगली रिकमेंड करांगा। मेरा पहला जिहड़ा लैक्चर सी वो फिजिक्स फर्स्ट यूनिट का सी, फिर मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट करवाया, तां जो कि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे केमिस्ट्री बड़ी टिपिकल है, तो मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट करवाया। हुण मैं फिर तो फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट करवा रहा, इस करके फिजिक्स का पहला यूनिट एक बार जरूर देख लियो। ਉਹਦੇ ਚੋਂ काफ़ी सारिया ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ां होणगीਆਂ जो कि ਤੁਹਾਡੀ हेल्प हो जाएगी इस यूनिट ਵਿੱਚ, ईजी लगेगा, ठीक है। एक सर्किट ड्रॉ किया गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक बैटरी लगाई गई और एक बल्ब लगाता गया। सर्किट ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ एक इलैक्ट्रिक डायपोल ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, सॉरी मैग्नेटिक डायपोल ਨੂੰ, मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेटिक कंपास कह सकते हो, मैग्नेटिक कंपास नीडल कह सकते हो तुसी, मैग्नेटिक कंपास। व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास? मैग्नेटिक कंपास एक बहुत छोटी चुंबक यानी कि मैग्नेट हुंदा जो कि बहुत फ्लैक्सीबल है। अगर आप इन हैंड रखते हैं तो वो मैग्नेट ऑलवेज ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ N यानी कि नॉर्थ और दूसरी साइड ਤੇ S यानी कि साउथ लिखा ਹੁੰਦਾ, और ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਥ ਦਾ ਸਾਊਥ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਕਰ ਲੇਗਾ, और ਜਿੱਥੇ ਅਰਥ ਦਾ ਸਾਊਥ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਥ ਦਾ ਨਾਰਥ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਕਰ ਲੇਗਾ। यानी कि ਜਿਹੜੀ मैग्नेटिक नीडल है या मैग्नेटिक कंपास है वो हेल्प करती है अर्थ के नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन दसन लई। सो आपां इस एक्सपेरीमेंट दे विच एक मैग्नेटिक कंपास नीडल नू सर्किट दे नेड़े रख लिया। ऑब्जरवेशन नंबर फर्स्ट विच यह नोटिफाई किया कि जदों कोई भी करंट जो सी वो नहीं निकल रहा सर्किट चो, यानी कि सर्किट ऑफ सी, देयर इज नो कनेक्शन, नीडल अपनी जो अर्थ की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन शो करे करता सी। पर जिस तरह ही सर्किट नू जोड़ दिता गया, करंट फ्लो करना शुरू होया सर्किट चों,
जिस तरह ही करंट फ्लो करना शुरू होया असी एक डिफ्लैक्शन देखी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे विच नीडल च। The needle, the magnetic compass or the magnetic needle shows a particular deflection while current is passing through the conductor। जिद्दां ही करंट किसी कंडक्टर चो पास होया नाल ही मैग्नेटिक नीडल दे विच एक जर्क एक जकदम एक हिलचुल हुई। वो हिलचुल ए डिफाइन करे करदी सी कि करंट के निकलन करके मैग्नेटिक फील्ड पैदा होया और उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस कंपास नीडल दे मैग्नेटिक फील्ड नु चेंज कर दिता या इस मैग्नेट नु अपने वाले पासे अट्रैक्ट किया या रिपेल किया। सो ए ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट ताड़ी बुक च भी है, ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ कि किस तरह नाल ए सेटअप लगाया गया और इस सेटअप ने ए एक्सप्लोर कर दिता whenever there is movement of current in any conductor there will be the production of magnetic field nearby it। इथों फिर ਇਹ पता चलिया कि ਜਦੋਂ भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट पास करते हैं उस वेले magnetic field प्रोड्यूस ਹੁੰਦਾ ਵਾ। whenever there is current passing through the conductor the magnetic field arises in the conductor। और एक होर खास गल नोट की गई जिस तरह ही करंट ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਟਰੋਂਗ मतलब कि इत्थे तुसी 2 ਸੈੱਲ लगाते 3 लगाते या बैटरी लगाती डिफ्लैक्शन ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ। मतलब जो नीडल बिल्कुल स्लोली मूव करके अपनी चेंज किया सी पार्ट जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड दसिया सी स्लोली जिस तरह ही असी करंट वधा दिता बड़ी तेजी दे नाल बहुत तेजी दे नाल स्ट्रोंगली मैग्नेटिक फील्ड बारे दसिया। यानी कि नंबर 2 ऑब्जरवेशन ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट दी सी कि जिन्ना ज्यादा करंट तुसी प्रोड्यूस करोगे पास करोगे किसी एक सर्किट चो उन्ना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होएगा। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड नियर बाय द कंडक्टर। दो चीजां हो गईयां। तीसरी ऑब्जरवेशन ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੀਤੀ कि जदां ही करंट की पोलैरिटी चेंज करती करंट की पोलैरिटी चेंज करने का तरीका की रहा पॉजिटिव कर दिता इस साइड ते नेगेटिव कर दिता इस साइड ते जिहदे नाल करंट की दिशा चेंज हो गई। जिस तरह ही करंट की पोलैरिटी चेंज हुई डिफ्लैक्शन ऑफ नीडल आल्सो रिवर्स। करंट की डायरेक्शन चेंज करन ते करंट पहला A टू B जा रहा सी जिद्दां B टू A गया मैग्नेटिक नीडल जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन च जदों A टू B जा रहा ही उस वेले लेट डायरेक्शन ऐसी जिस तरह ही करंट B टू A होया ਇਹਦੀ डिफ्लैक्शन भी चेंज होगी जिसने यह चीज कंक्लूड की विद द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो चेंजेस। मैग्नेटिक फील्ड दी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड दी पोलैरिटी भी चेंज हो गई। ਇਹਦਾ मतलब यह होया कि हैन ओरिएंटेड ने बहुत इंपॉर्टेंट सानू यह इंपैक्ट दिता कि जदों भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर चो करंट चेंज करते हैं करंट पास करते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता करंट ज्यादा गुजारते हैं स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। सो ऐसी साडे कोल पहला हैंस ओरिएंटेड दा दिता होया एक्सपेरिमेंट जिन्हें यह चीज नू प्रूफ कर दिता कि देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ द करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर। क्लियर समझ आ गया तो तक? चलो ਇਹ ऑब्जरवेशंस हो सकते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ इससे सीरीज वाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ बुक ਚ ਮਿਲਣ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈ स्टेप बाय स्टेप होएगा पूरा क्लियर होएगा। सो ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ
ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ मतलब ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਵਾयर ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਇੱਕ ਕੱਪਬੋਰਡ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਗੱਤੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚੋਂ, ਠੀਕ। थोड़ा जिहा इलार्ज कर दिंदे आ तुहानूं समझ आ सके। और अटैच कर दिता विद करंट सोर्स, ठीक। जिस तरह ही यह अरेंजमेंट की, मान लो एक कपबोर्ड हो गया, जिस तरह मान लो को एक कपबोर्ड है, ये विचों आर पार कर दिता कंडक्टर नूं और उस कंडक्टर दे विचों करंट पास कराया, ठीक। आई करंट विचों पास करवा दिता। उस कपबोर्ड के उत्ते बहुत सारा आयरन मटीरियल, आयरन का मटीरियल बिल्कुल बरीक बरीक पीसिस, छोटे छोटे पीसिस विच ऊपर स्प्रेड कर दिता। जिस तरह ही करंट स्टार्ट किया, स्टार्ट करंट यानी कि सर्किट नूं ज्वाइन किया, यह ऑब्जरवेशन देखने को मिली कि यह जिहड़ी आयरन मटीरियल तुसी कपबोर्ड दे उत्ते सुट्टिया, वो आयरन मटीरियल नूं एक डेफिनेट स्ट्रक्चर दे विच उन्हें अलाइन कर दिता। करंट द्वारा पैदा होया मैग्नेटिक फील्ड उस मटीरियल नूं सर्कल फॉर्म जिन्हां दा सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे विच, कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे विच उस मटीरियल नूं एक्सप्लोर कर दिता। इट मीन्स whenever the current passes through the conductor, all the iron material have definite shape in the form of concentric circles। और यह concentric circles ने यह चीज रिप्रेजेंट कर दी कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर मान लो यह करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऑल अराउंड, या यह देख लो यह करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट इस साइड नूं आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑल अराउंड इस साइड नूं प्रोड्यूस्ड हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। और एक एक सर्कल मैग्नेटिक फील्ड दा रिप्रेजेंट कर रहा सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नूं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर रिप्रेजेंटेड इन द केस ऑफ दिस सर्कल। हुण क्वेश्चन यह आंदा तुहाडे सामने कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वैसे तो यह टॉपिक तुहाडे लई अलग तो भी करवाया जाएगा, पर मैं थोड़ा जिहा दस देना मैग्नेटिक फील्ड लाइन की है। देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन्स हुंदियां ने जो कि मन्नियां जांदियां ने कि किसी भी मैगनेट दे, ए मान लो एक मैग्नेटिक डायपोल ले लिया, मैग्नेटिक डायपोल दे विच एक मैगनेट का एक हिस्सा नॉर्थ पोल हुंदा, दूसरा हिस्सा साउथ पोल है, एक साइड नूं नॉर्थ पोल करने, एक साइड नूं मान लो साउथ पोल है, ते यह मन्निया जांदा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ पोल चों निकलदियां और साउथ पोल च एंटर करदियां, नॉर्थ पोल चों निकलदियां साउथ पोल च एंटर करदियां। इहदे लई एक एक्सपेरीमेंट भी साडी बुक्स विच भी है और साडे प्रैक्टिकल च भी है। और एक्सपेरीमेंट की है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नूं ड्रॉ करो फॉर द बार मैगनेट। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਾਸ ਨੀਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨੌਰਥ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨੌਰਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗੀ, ਨੀਡਲ ਨੂੰ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਨੀਡਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੱਕ ਪਾਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੀਡਲ ਦੁਆਰਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ।
ਸੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 2 ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਫਿਲਿੰਗਸ ਆਇਰਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਊਥ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ। ਕਿਆ ਇਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰੂਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਲ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਇਹ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, that is called right hand thumb rule। Rule to define the direction of magnetic field in straight conductor। मान लो ਤੁਹਾਡੇ को एक straight conductor है, ठीक, उस straight conductor ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। मान लो ਇਹ straight conductor है, राइट हैंड थंब रूल इस तरह होल्ड कर दो। इस तरह होल्ड करना कि थंब दी डायरेक्शन कंडक्टर या करंट दी डायरेक्शन होएगी ते ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ कर्ल फिंगर है ना ਇਹ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करनगियां। मैं ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ठीक है। कोशिश रहेगी कि मैं इन्हू बना सका, मैनू लगता तुहानू पता भी चल जाएगा। लो जी, ठीक है, नाराज तो नहीं, ट्राई किया मैं। मान लो एक स्ट्रेट कंडक्टर नू आपां इस तरह हाथ विच रखते हैं, जेड़ा थंब है वो करंट की डायरेक्शन दसेगा और जेड़ा कर्ल फिंगर्स ने जिहड़ियां कर्ल फिंगर्स ने यह तुहाडी डायरेक्शन दसणगियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दियां। सो यह रूल सी द राइट हैंड थंब रूल explain the magnetic field around any straight conductor when current is represented in the direction of thumb and the curl fingers define the direction of magnetic field। मैं एक बार फिर दस देना, राइट हैंड थंब रूल एक इस तरह का रूल सी कि अगर तुसी स्ट्रेट कंडक्टर नू जिहदे जो करंट पास करता पिया ओनू इस तरह हाथ विच रख लैंदे हो। अच्छा सॉरी, यह चीज़ का ध्यान रखियो, यह सिर्फ दस्सण वास्ते आ, तुसी जाके किसी करंट कैरिंग कंडक्टर ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਉਹ ਥੰਬ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। then magnetic field is directed by represented by these curl fingers। अगर मान लो इन्हों इदा कर दिए
याद रखियो राइट हैंड थंब रूल ਲਈ ਹੈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ this is for only for right hand अगर करंट इधर ਨੂੰ डायरेक्शन है then magnetic field इस साइड ਨੂੰ होएगा अगर इधर ਨੂੰ डायरेक्शन है then magnetic field एक साइड ਨੂੰ होएगा समझ आ गई गल so right hand thumb rule define the direction of magnetic field in the straight carrying current carrying conductor hold the conductor in right hand such a way that thumb represent the direction of current and curl finger represent the direction of magnetic field so ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚੈਪਟਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ तो स्टूडेंट्स लाइक तो जरूर करो नाल नोट्स वास्ते यह मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर जिहदे ते मैं ग्रुप चला रहा स्टूडेंट्स से जिहदे विच मेरे को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से जिन्होंने मैं नोट्स दे रहा अगर तुहाडे तक नोट्स नहीं पहुँच पा रहे तो अपने व्हाट्सएप तो मेरे इस नंबर के उत्ते अपने नाम दे नाल तुसी मैसेज कर सकते हो विद क्लास ठीक है नाम और क्लास क्योंकि मैं नोट्स ਲਈ उस ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਲਮੋਸਟ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਪੜਾਏ ਗਏ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨੋਟਸ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਵਧੀਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਲਗਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਔਖਾ ਈਵਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿਪੀਕਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੈਪਟਰ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਣਾ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਨ ਉਹ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਚੋਂ ਆਣਾ ਜੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨੇ पर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬੁੱਕ ਰੱਖੋਗੇ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਓ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਫੜਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਲਾਸ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਓ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ मैं तुहानू A to Z तक सारी चीज़ करावांगा विद न्यूमेरिकल्स करावांगा कोई चीज़ नहीं छडांदा सिर्फ तुहाडा काम है मेरे इन्हां लैक्चर्स नू ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल च शेयर करो तां जो कि आने वाले टाइम च मैं तुहाडी इस तरह हैल्प करता रहां ठीक है जी ओके हैव अ नाइस डे।